हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी लर्नर्स। और मैं हूं गौरांग और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 6 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है, इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए इस चैप्टर की कुछ वीडियो और बनाई थी जिसमें हमने इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ा था। हमने फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस तक पढ़ लिया था। ठीक है, आज के सेशन में हम इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करने जा रहे हैं जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ एम्बायरो। ठीक है, अगर आपने हमारा लास्ट सेशन देखा होगा तो मैंने आपको बताया था ये जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में मेल और फीमेल गैमेट फॉर्म होते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और जब ये जाइगोट ग्रो होना शुरू होता है तो वो किसमें चेंज हो जाता है, वो एक एम्बायरो में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है, एम्बायरो में चेंज हो जाता है। अब ये जो एम्बायरो का डेवलपमेंट होता है आज के सेशन में हम यही पढ़ेंगे कि एक एम्बायरो किस तरीके से डेवलप होता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ एम्बायरो। अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप हमारे चैनल पेज को विजिट कर सकते हैं जहां पे आपको हमारी क्लास 6 से 12 सारी वीडियो अवेलेबल मिलेंगी। ठीक है, सो अब आता है हमारा टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ एम्बायरो। किस तरीके से एम्बायरो फॉर्म होता है अब हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, सो फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट व्हिच बिगिंस टू डेवलप इनटू एन एम्बायरो। ठीक है, आपने पढ़ा था कि जो फर्टिलाइजेशन होती है वो क्या होती है। उस फर्टिलाइजेशन में जब वो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो उसमें जब वो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक साथ फ्यूज होते हैं तो क्या फॉर्म होता है, एक जाइगोट फॉर्म होता है। और जब जाइगोट ग्रो होना शुरू होता है, डेवलप होना शुरू होता है तो किसमें बदल जाता है, एम्बायरो में बदल जाता है। द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली टू गिव राइज टू ए बॉल सेल्स। ठीक है, the cells then begin to form groups that develop into different tissues and organ of the body। ठीक है, सो जब ये जो सेल्स हैं, जो ये जाइगोट होता है ये कुछ टाइम बाद रिपीटली डिवाइड होता रहता है। मतलब एक साथ जैसे एक जाइगोट था तो ये क्या होता है, जब ये जाइगोट जो होता है तो ये डिवाइड होने लग जाता है। मतलब एक जाइगोट था तो उससे कई सारे सेल्स बनने लग जाते हैं। ठीक है, जब ये ग्रुप ऑफ सेल्स, कई सारे अलग अलग सेल्स बनते हैं इस तरीके से और एक साथ वो ग्रुप बनाकर एक बॉल ऑफ सेल्स बनाने लगते हैं। ठीक है, उससे क्या बनता है, एक सेल्स का बॉल सा बनने लग जाता है। एक साथ कई सारे सेल इकट्ठा होने लग जाते हैं। जब ये सेल इकट्ठा हो जाते हैं तो ये कुछ ग्रुप बनाने लगते हैं और ग्रुप बनाने के बाद द सेल्स देन बिगिन टू फॉर्म ग्रुप्स दैट डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। फिर ये सेल्स जो है ये एक नए नए टिश्यूज में बदलना शुरू हो जाते हैं। टिश्यूज मतलब आपके जो बॉडी में सेल्स होते हैं ना, छोटे छोटे टिश्यूज से रिलेटेड ही होते हैं ये भी। तो ये जो सेल्स हैं ये कुछ टाइम बाद किस में बदलने लग जाते हैं, टिश्यूज वगैरह में बदलने लग जाते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स ऑफ बॉडी में बदलने लग जाते हैं। ठीक है, धीरे करके उसी में से उन सेल्स की वजह से आपका हैंड बनने लगता है, लेग्स बनने लगती हैं, आईज बनने लगती हैं, इस तरीके से धीरे करके दिस डेवलपमेंट स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज एम्बायरो। ठीक है, जब ये डेवलपिंग स्ट्रक्चर होता है ना, जब ये आपका जाइगोट है इस तरीके से डेवलप हो रहा होता है डिवाइड होकर, इस वाले टर्म को हम क्या कहते हैं, इस वाले डेवलपिंग स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एम्बायरो। क्या बोलते हैं, एम्बायरो कहते हैं। ठीक है, the embryo gets embedded in the walls of uterus for further development। ठीक है, जब वो धीरे धीरे डिवाइड होने लग जाता है तो कुछ ही टाइम बाद वो जो एम्बायरो होता है फिर वो यूटरस में जाके वहां पर रुक जाता है, वहां पे वो और डेवलप होने लग जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको फिगर 6.8 सी में दिखाया गया है, यहाँ पे ये आपका यूटरस है और यहाँ पे एक एम्बायरो वहां पे आके रुक जाता है उसकी वॉल्स में। ठीक है, और वॉल्स में आकर वो वहां पे और डेवलप होने लग जाता है। ठीक है, द एम्बायरो कंटिन्यूज टू डेवलप इन द यूटेरस। ठीक है, अभी जो एम्बायरो है ये कंटिन्यूअसली क्या होता रहता है, डेवलप होता रहता है यूटेरस में। कहाँ पे, यूटेरस में रेगुलरली धीरे करके डेवलप होता रहता है। इट ग्रेजुअली डेवलप्स बॉडी पार्ट्स सच एज हैंड्स, लेग्स, हेड, एग्स, हेड, आईज, ईयर्स एक्सेट्रा। धीरे करके इसी तरीके से वो सेल्स डिवाइड होते रहते हैं, फर्दर डेवलपमेंट होते रहते हैं। तो वही जो एम्बायरो है आपका हैंड्स में बदलने लग जाता है, धीरे करके उसमें लेग्स भी आ जाते हैं, हेड भी आ जाता है, सिर भी आ जाता है, आंखें, ईयर्स वगैरह कई सारी उसमें पार्ट्स अलग अलग डेवलप होने लग जाते हैं। द स्टेज ऑफ द एम्बायरो इन विच ऑल द पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड फीटस। ठीक है, अब देखिए, अब आपका जो अब ये जो एम्बायरो फॉर्म हो रहा है, ठीक है, जो एम्बायरो फॉर्म हो रहा है इस एम्बायरो में जब ये जो अलग अलग पार्ट्स बन रहे हैं, ठीक है, अलग अलग लेग्स बन रही हैं, अलग अलग आईज बन रही हैं, जब आपको ये पता लगने लग जाए कि हाँ ये इसकी आईज है एम्बायरो में, ये इसके लेग्स हैं, ये इसके हैंड्स हैं,
तो उस स्ट्रक्चर, उस एज को हम क्या बोलते हैं, उस स्टेज को हम बोलते हैं फीटस, ठीक है, उस एज को हम बोलते हैं फीटस, ठीक है। इस स्टेज पे जितनी भी बॉडी पार्ट्स होती हैं ज्यादातर उसके बॉडी पार्ट्स पहचानने में मतलब आइडेंटिफाई होने लग जाते हैं कि ये जो एम्बायरो फॉर्म हो रहा है उसकी लेग्स हैं, हैंड्स हैं, हेड है, आईज है, माउथ है, नोज, इस तरीके से अलग अलग पार्ट्स आइडेंटिफाइड होने लग जाते हैं। When the development of the fetus is complete, the mother gives birth to the baby। और जब ये जो फीटस होता है, जब इसका डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है, पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है, तो जो मदर होती है वो एक बेबी को बॉर्न करती है, मतलब बर्थ होता है एक बेबी का। इस तरीके से पूरा एक फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में एक बेबी फॉर्म होता है, ठीक है। बहुत लंबा प्रोसेस होता है। ये आपको फिगर 6.9 में फीटस दिखाया गया है एक यूट्रस में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनकी आईज, नोज, माउथ वगैरह सब आप पहचान सकते हैं, ठीक है। तो इस वाली स्टेज को हम फीटस कहते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन हेल आल्सो, ठीक है। अब ये जो फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ये हैंड्स में भी होता है। बट डू हैंड्स गिव बर्थ टू बेबीज लाइक ह्यूमन बींग्स एंड काउज? लेकिन आपको ऐसा लगता है कि जो हैंड्स हैं, जिस तरीके से काउ और ह्यूमन बींग्स एक बेबी को बॉर्न करते हैं, मतलब बर्थ देते हैं, आपको लगता है कि ये जो हैंड्स हैं ये भी इसी तरीके से बर्थ देती होंगी? नहीं, ठीक है। लेट अस फाइंड आउट। अब इसे भी हम पढ़ लेते हैं किस तरीके से प्रोसेस होती है। Soon after fertilization, the zygote divides repeatedly and travels down the oviduct। कुछ ही समय बाद फर्टिलाइजेशन की ये जो जाइगोट होता है, जब ये हैंड्स में जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है, तो जाइगोट है ये खुद को ह्यूमंस की तरह डिवाइड करना शुरू कर देता है। लेकिन ये क्या होता है कि डिवाइड करते करते ओविडक्ट में नीचे चला जाता है, ठीक है, नीचे चला जाता है। एज इट ट्रेवल्स डाउन मेनी प्रोटेक्टिव लेयर्स आर फॉर्म्ड अराउंड इट। और धीरे धीरे जब वो नीचे जा रहा होता है तो कई सारी प्रोटेक्टिव लेयर्स उसके चारों तरफ बनने लगती है। मतलब किस तरीके से वो प्रोटेक्टिव लेयर्स बनने लगती हैं, पूरी चारों तरफ से वो कवर होने लग जाता है कई सारी चीजों की मदद से। The hard shell that you see in the hen's egg is one such protective layer, ठीक है। आपने कभी हैन का एग देखा हो तो आप देखते होंगे ऊपर से व्हाइट कलर की कवरिंग होती है, वो भी एक टाइप की प्रोटेक्टिव लेयर ही होती है, जो उस एग के अंदर जो जाइगोट वगैरह, जो एम्बायरो वगैरह फॉर्म हो रहा है उसे प्रोटेक्ट करके रखती है। After the hard shell is formed around the developing embryo, the hen finally lays the egg। और जब ये जो हार्ड शेल होता है ये उस डेवलपिंग एम्बायरो के चारों तरफ फॉर्म हो जाता है, अच्छे से फॉर्म हो जाता है, तो ये हैन जो है ये एग्स को ले करती है, ठीक है। एग्स फिर हमें मिलते हैं। द एम्बायरो टेक्स अबाउट 3 वीक्स टू डेवलप इनटू ए चिक। और फिर वो जो एम्बायरो होता है एग के अंदर, वो अराउंड 3 वीक्स ले लेता है एक चिक में बदलने में पूरी तरीके से। You must have seen that the hands sitting on the eggs to provide sufficient warmth। आपने देखा भी होगा जो ये हैंड्स वगैरह होती हैं ये अपने एग्स पर बैठ जाती हैं, उससे क्या होता है आसपास उनके वार्मथ पैदा होती है, मतलब वार्मथ गर्मी आती है, और जब गर्मी आती है तो वो उस एग को गर्म करने में हेल्प करती है, ठीक है। चलिए, did you know that some development of the chick take place inside the egg and shell during this period? अब आप क्या जानते हैं ये जो एग होता है, ये जो डेवलपमेंट होता है एम्बायरो का, ये कहाँ होता है? जो एग शेल होता है, जो आपको एग देखते, आपने जब एग को देखा होगा तो एग का बाहर से शेल होता है, उस टाइम उसके अंदर क्या हो रहा होता है? एम्बायरो का डेवलपमेंट हो रहा होता है। उस टाइम वो जो एम्बायरो होता है वो चिक में धीरे करके बदला होता है। आफ्टर द चिक डेवलप कंप्लीटली इट बस्ट ओपन द एग शेल। जब वो जो चिक होता है वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है तब उस एग शेल को तोड़ देता है, ठीक है, बाहर निकल जाता है, बस्ट कर देता है। इन एनिमल्स विच गो अंडरगो एक्शनल फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ द एम्बायरो टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी। और ऐसे एनिमल्स जो एक्शनल फर्टिलाइजेशन के अंडर जाते हैं, मतलब अंडरगो, उनमें एक्शनल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, उन एनिमल्स में जो डेवलपमेंट होता है एम्बायरो का वो कहाँ होता है? वो फीमेल बॉडी के बाहर होता है। The embryos continue to grow within their egg coverings। ये जो एम्बायरो होते हैं ये कंटिन्यू ग्रो होते रहते हैं एग कवरिंग के अंदर। आफ्टर द एम्बायरो डेवलप्स द एग हैच। और जब ये जो एम्बायरो का डेवलपमेंट होता है ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है तो एक एग हैच करता है, मतलब एक एग बस्ट हो जाता है। You must have seen numerous tadpoles swimming in ponds and streams। अब आपने कभी कभी न्यूमेरस मतलब कई सारे tadpoles भी देखे होंगे जो ponds या streams में स्विमिंग कर रहे होते हैं, मतलब आपने देखे होंगे, ठीक है। सो अब ये जो tadpoles होते हैं हम इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो अब आता है हमारे पास विविपेरस एंड ओविपेरस
एनिमल्स, ठीक है, विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स। अब ये विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स क्या कौन से होते हैं हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए विविपेरस एनिमल्स क्या होते हैं और ओविपेरस एनिमल्स क्या होते हैं हम इसमें पढ़ेंगे इस टॉपिक में। We have learnt that some animals give birth to young ones while some lay eggs which later develops into young ones। ठीक है, आपने अभी तक देखा कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो यंग वंस को बर्थ देते हैं, या फिर कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो एग्स को ले करते हैं जो बाद में आकर एक यंग वंस में बदलते हैं, मतलब बाद में आकर एक अपने पूरे उसमें आते हैं, ठीक है, डेवलप होके बनते हैं। The animals which give birth to young ones are called viviparous animals। ठीक है, जो एनिमल्स डायरेक्टली किसे देते हैं ग्रोथ, एक डायरेक्ट यंग वंस को ग्रोथ देते हैं, मतलब डायरेक्ट एक्स वैक्स का वहां पे कुछ नहीं होता, डायरेक्ट एक यंग वंस फॉर्म होते हैं, मतलब एक कोई यंग वन होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं विविपोरस एनिमल्स, विविपेरस एनिमल्स। ठीक है, अब वहीं अगर हम बात करें जैसे एक्स वगैरह की, दूज एनिमल्स विच लेज एग्स आर कॉल्ड ओविपेरस एनिमल्स। कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जैसे कि हैंस हो गए, ज्यादातर बर्ड्स एग को ले करती हैं, तो उन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, ओविपेरस एनिमल्स कहते हैं। द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर एंड, ठीक है, द फॉलोइंग एक्टिविटी हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर एंड डिफरेंशिएट बिटवीन विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स। अब आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी दिखाई गई है, इससे आप समझ पाएंगे एक्टिविटी 6.2 के मदद से कि विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स में क्या क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। सो एक्टिविटी 6.2, ट्राई टू ऑब्जर्व एक्स ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिम्स। अब आप इन एक्स से ये आपको यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिम्स दिए हैं, यानी कि आप एक्स को अगर आपको कहीं मिले तो आप इनके एक्स को थोड़ा ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिएगा। आप फ्रॉक्स के और एक्स को, लिजार्ड के एक्स को, बटरफ्लाई या फिर मॉथ, ठीक है, या फिर हैन के या फिर क्रो के या फिर किसी और वर्ल्ड के आप एक्स को जरा थोड़ा ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिएगा अगर आपको कहीं मिलते हैं। वर यू एबल टू ऑब्जर्व एक्स ऑफ ऑल ऑफ देम, क्या आपको सभी के एक्स देखने के लिए मिले। मेक ड्राइंग्स ऑफ द एग्स दैट यू हैव ऑब्जर्व्ड, आपने जिन एनिमल्स के एग्स को देखा भी, आप उनके एग्स की ड्राइंग बनाइए, ठीक है, जिनके आपने देखे एग्स। The eggs of a few animals are easy to observe because their mother lay them outside their bodies। ठीक है, कुछ एग्स ऐसे भी होते हैं, कुछ एनिमल जो बाहर ले करते हैं, जैसे कि एनिमल्स वगैरह हो गए, बर्ड्स वगैरह हो गए, ठीक है, हैन का भी आपको एग्जांपल दिया ही था इन्होंने, ठीक है। तो हैन वगैरह होती हैं जो बाहर ले एक्स करती हैं, एक्स को बाहर आउटसाइड द बॉडी ले करती हैं, उनमें आपको एक्स को ऑब्जर्व करना आसान हो जाता है, ठीक है। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ ओविपेरस एनिमल्स। इन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, ओविपेरस एनिमल्स कहते हैं। बट you wouldn't have to able the collect but you wouldn't have to collect the eggs of dog, cow, rat। लेकिन आपने देखा होगा कि आप डॉग, काऊ या फिर रेट कैट वगैरह के एग को आप नोटिस नहीं कर पाए होंगे। क्यों नहीं नोटिस कर पाए होंगे, दिस इज बिकॉज दे डू नॉट ले एग्स, क्योंकि वो एग्स को ले नहीं करते हैं, वो अपनी बॉडी के अंदर ही उन एग्स की ग्रोथ करवाते हैं, ठीक है। द मदर गिव बर्थ टू द यंग वंस, दीज आर एग्जांपल ऑफ विविपेरस एनिमल्स, ठीक है। सो इन एनिमल्स में क्या होता है, जो मदर होती है वो जो ले एग्स, वो एग्स को ले नहीं करती, वो क्या करती है, डायरेक्ट एक यंग वन को ग्रोथ देती है बिना एग्स को ले करे, ठीक है। तो इन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, विविपेरस एनिमल्स कहते हैं। ये विविपेरस एनिमल्स के एग्जांपल्स होते हैं जिसमें आपके काऊ आते हैं, कैट आते हैं, डॉग आते हैं और इंक्लूडिंग ह्यूमंस भी आते हैं, ठीक है। कैन यू नाउ गिव सम मोर एग्जांपल्स ऑफ विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स। अब आप क्या कुछ और एग्जांपल्स भी दे सकते हैं कि विविपेरस या ओविपेरस एनिमल्स के, ठीक है। सो ये आपका होमवर्क है, आपको खुद एग्जांपल्स ढूंढने हैं इसमें विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स के। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, यंग वंस टू एडल्ट्स, ठीक, किस तरीके से यंग वन एडल्ट्स में बदलता है। The new individuals which are born or hatched from the eggs continue to grow till they become adults। जो न्यू इंडिविजुअल्स बॉर्न होते हैं या फिर हैच होते हैं एग में से, वो ग्रो होते रहते हैं जब तक वो एडल्ट नहीं बन जाते, जब तक वो एडल्ट नहीं बन जाते तब तक वो ग्रो ही होते रहते हैं। इन सम एनिमल्स द यंग वंस मे लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट्स। कुछ ऐसा भी होता है कुछ एनिमल्स में, जो यंग वंस होते हैं वो बहुत ज्यादा एडल्ट से डिफरेंस दिखते हैं, बहुत ज्यादा अलग दिखते हैं, मतलब आप कह सकते हैं फ्रॉक्स, क्या आपने कभी बेबी को देखा होगा, तो एक जो एडल्ट फ्रॉग होता है वो आपको अलग ही पहचानने में आ जाता है, हाँ ये एडल्ट फ्रॉग है। लेकिन अगर आप वहीं एक न्यू बॉर्न फ्रॉग को देखेंगे तो आपने देखा होगा कि जो उसकी शेप होती है वो बहुत ज्यादा चेंज होती है।
आपने देखा होगा कि जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, कई बार कई एनिमल्स के जो बेबी होते हैं वो उनके पेरेंट्स से बहुत ज्यादा अलग होते हैं। ऑब्जर्व द फूडिंग स्टेजेस ऑफ फ्रॉग स्टार्टिंग फ्रॉम द एग टू एडल्ट स्टेज। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको फ्रॉग का एग्जांपल दिया, तो इन्होंने भी आपको फ्रॉग का एग्जांपल दिया है। आपको क्या करना है, आपको फ्रॉग की कुछ स्टेजेस देखनी है। एक फ्रॉग जो एग में ग्रो होता है और एग से किस तरीके से एडल्ट स्टेज में आता है, किस तरीके से एक बड़ा एडल्ट बनता है, आपको हर किसी में आपको पहचानने में नहीं आएगा कि वही फ्रॉग था। We find that there are three different stages, that is egg, tadpole जिसे हम बोलते हैं, और उसके बाद हमारे आती है एडल्ट स्टेज। ठीक है, सो इसमें जो होता है हमारे जो हमारा एग होता है फ्रॉग का, उस वो 3 डिफरेंट स्टेजेस में चलता है। सबसे पहली स्टेज होती है टेडपोल, और टेडपोल के बाद वो एक एडल्ट स्टेज में आता है। डोंट द टेडपोल्स लुक सो डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट्स? कभी आपने देखा है जो टेडपोल्स होते हैं बहुत ज्यादा डिफरेंट दिखते हैं अपने एडल्ट से? देखिए आपका एडल्ट फ्रॉग है और ये टेडपोल है, अर्ली टेडपोल। आपको सबसे पहली स्टेज में एग के फॉर्म होने के बाद आपको ये फ्रॉग दिखाई देता है, ये एग्स होते हैं। दूसरी स्टेज में आपको इस तरीके का एग्स के हैच होने के बाद आपको इस तरीके का टेडपोल दिखाई देता है। तीसरे में आपको लेट टेडपोल दिखाई देता है जब वो ग्रो हो जाता है, और लास्ट में आकर वो एडल्ट फ्रॉग इतना बड़ा इस तरीके से बनता है। कैन यू इमेजिन दैट दीज टेडपोल्स वुड someday become frogs? क्या आप सोच सकते हैं कि ये जो टेडपोल्स हैं ये कभी ऐसे आके फ्रॉग बन जाएंगे? इतने छोटे छोटे टेडपोल्स, इतने अलग दिखने वाले टेडपोल्स आगे चल के फ्रॉग बन जाते हैं। सोचना थोड़ा आपको भी हार्ड हो जाता है कि इतने छोटे छोटे से टेडपोल से ये टेडपोल आपको जो फ्रॉग से बहुत अलग दिखते हैं, ये एक फ्रॉग बन जाते हैं आगे चल के। द टेडपोल्स ट्रांसफॉर्म इनटू एडल्ट्स कैपेबल ऑफ जंपिंग एंड स्विमिंग। धीरे कर कई टेडपोल्स ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं एडल्ट्स में, और जंपिंग और स्विमिंग भी करने लग जाते हैं, मतलब इतने पावरफुल हो जाते हैं कि जंपिंग और स्विमिंग भी ये कर पाते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द larva into an adult through drastic changes is called metamorphosis। ठीक है, ये ओनली फ्रॉग के बारे में नहीं कहा, हर एनिमल के बारे में कहा है, जिसमें क्या होता है, जिसमें जो छोटे छोटे एनिमल्स जो बहुत ज्यादा अलग दिखते हैं वो बड़े होकर एडल्ट में फॉर्म होकर बहुत अलग दिखने लग जाते हैं। उनमें से जो ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं, ड्रास्टिक चेंजेस जो आते हैं उनमें एक लार्वा से एडल्ट बनने में, लार्वा से एडल्ट बनने में, उसे हम उस पूरी प्रोसेस को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। व्हाट अबाउट द चेंजेस दैट वी ऑब्जर्व इन आवर बॉडी एज वी ग्रो? कभी आपने नोटिस किया है कि जो हमारी बॉडी में जो कई सारे जो चेंजेस होते हैं, क्या वो भी उसमें भी कई सारे फर्क होते हैं? डू यू थिंक दैट वी टू ग्रो टू अंडरगो मेटामॉर्फोसिस? क्या आप खुद सोचते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स, मतलब हम लोग, क्या हम भी मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस में जाते हैं? नहीं, ह्यूमन बीइंग्स मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस में नहीं जाते हैं। इन ह्यूमन बीइंग्स बॉडी पार्ट सिमिलर टू दोस पेरेंट्स इन द एडल्ट्स आर प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि ये जो देखिए आपको ये फ्रॉग का जो एग्जांपल दिया है मेटामॉर्फोसिस में, इसमें अर्ली टेडपोल में आपको इस तरीके की आइज थी आपके पास, यहाँ पे मतलब इनके पास आइज थी, लेग्स थी? नहीं थी। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स में एक छोटे से बच्चे के पास लेग्स भी होती हैं, आईज भी होती हैं, सारे पार्ट्स होते हैं जो एक ये एडल्ट ह्यूमन के पास होते हैं। इसलिए ह्यूमन बीइंग्स मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस के अंदर नहीं माने जाते। ठीक है, चलिए, तो ह्यूमन बीइंग्स के मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस के अंदर नहीं जाते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक 6.0 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्या होता है, अब हम ये पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि हम आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो बनाते रहें।